So it's time to recharge ourselves, and we have the very renowned personality with us, Dr. Manpreet Singh Manna sir, who is the former director of AICTE, and we have already discussed about sir. Sir, we request you to come on the dais and please give your word of wisdom. A big round of applause as we are charged now. अरे खाना खाने के बाद तालियां कहाँ बजती है? खाना खाने के बाद तो बहुत अच्छी नींद आती है। और समस्या यही है, मुझे वहीं पे खड़ा कर दिया जाता है जब पता चलता है कि कहते हैं सर आप कहते हो ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, तो लीजिए आपका समय आ गया है। तो मैं कैसे जगाऊं? आपने इतना अच्छा खाना, सुंदर खाना, ठीक है रोटी थोड़ी लेट हो गई थी लेकिन खाना तो बहुत बढ़िया है। वी एंजॉयड, आई थिंक एवरीबडी हैव एंजॉयड। देखिए कुछ थोड़ी सी बात करेंगे हटके। सुबह से इस मंच पर इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, द ग्रेट स्पीकर्स, द ग्रेट प्रिंसिपल्स एंड ऑफ कोर्स द एडुटेक कंपनी प्रमोटर्स, दे कम अप विद द वेरी ग्रेट सॉल्यूशंस। अब तो ये समय आ गया है कि पहले ना हम कुछ लेते थे तो कहते थे कि भैया policybazaar.com पे जाओ तो पता चलेगा कौन सी पॉलिसी अच्छी है। अब तो मूक्स में भी ये हो गया कि भैया तो हम कब से करवाते आ रहे थे। आप में से मेरे तरह कई भी मुर्गे बने होंगे क्लास के बाद, मैं तो बना था मुर्गा, गर्व से कहता हूं मुर्गा बना तभी यहां खड़ा होने के लायक हुआ। अगर वहां मुर्गा ना बना होता तो आज मैं आज खड़ा ना होता। और आज टीचर अगर थोड़ा सा उसको प्यार से भी घूर दे तो बाहर नारे लग जाते हैं कि पहले टीचर को टर्मिनेट करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। वो सुबह मैम ने क्या बोला, आपसे कोई पूछने आया कि अंग्रेजी क्यों पढ़ाते हो, साइंस क्यों पढ़ाते हो? मैडम बिल्कुल सही है, लेकिन आप थोड़ा सा घूर के देखो, सब पूछने आ जाएंगे आपने मेरे बच्चे को घूरा क्यों है। दैट्स अ पॉइंट। चलिए अब मैं मुद्दे पे आता हूं। व्हाट आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू, आज तक किसी टीचर ने यह सोचा है कि मैं पढ़ा रहा हूं, जब पढ़ा रही हूं, पढ़ने के बावजूद स्कूल लेवल पे 17 साल बाद भी बच्चा मेरे पास आता है कि कहता मैम अगर आप आओगे तो मेरी शादी होगी, ये रहा कार्ड पहला आपके लिए है। अगर आप नहीं आओगे तो मैंने पापा को बोल दिया मैं डोली पे नहीं बैठने वाली हूं, मेरी मैम मुझे आके आशीर्वाद देंगी। तो ये थी आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम यही है कि आप कितने देर तक, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, यही कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो बच्चों ने आपको क्लासरूम में पहले बहुत अच्छे से सुना, सीखा, और तब आपको क्रिटिसाइज भी किया और कोशिश की कि आपकी स्कूटी की हवा निकाल दें, आपका साइड वाला शीशा तोड़ दें। लेकिन जब वो सिस्टम के अंदर गए, समाज के अंदर गए, तो तब उन्होंने घर में अपने पति को, अपने बच्चों को, अपनी सास को एक ही बात कही, मैडम ने बेशक मुझे डांटा बहुत, लेकिन जो भी मुझे मैम ने सिखाया मुझे जिंदगी में दोबारा कोई सिखा नहीं पाया। दैट इज द री इमेजिनेशन। हमें वो री इमेजिन करना पड़ेगा। क्या हम कर सकते हैं? गुरुकुल मर्यादा डिजिटल में भी लानी पड़ेगी, डिजिटल में भी गुरुकुल मर्यादा आ सकती है। आपने अपने नोट्स बहुत बार बनाए और आपके नोट्स इतने प्रचलित हुए कि फोटोकॉपी मशीन के पास जाओ बगल में। मैं इंजीनियरिंग करने गया था मंड्या में, इट इज इन कर्नाटका, इट्स प्योरली कोर कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट। नम कन्नड़ा चला ಬರ್ತಾ ಇದೆ, आप कन्नड़ा में बात करेंगे, मैं कन्नड़ा में बात करूंगा। उस समय में जब मैं वहां पे पढ़ रहा था, मैंने अपने जब नोट्स बनाने शुरू किए तो अंग्रेजी के साथ में पंजाबी के वर्ड्स लिखता था, क्योंकि मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी मंगाई थी, इंग्लिश टू पंजाबी वाली। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि अंग्रेजी कम थी ना, सरदार लोग हैं पंजाब में पढ़े, भैया अंग्रेजी कहां से आएगी? तो अंग्रेजी तो वहां सीखनी पड़ी, तो सीख ली। रीडर डाइजेस्ट पढ़े, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ा, तो अंग्रेजी आ गई। अभी भी ठीक ठाक सी आती है, काम चला लेता हूं। यूएनओ ने इन्वाइट किया था ना, उनको एम्बेरसमेंट हुई ना मेरे को एम्बेरसमेंट हुई, अंग्रेजी में ठीक ठाक सी बात। क्योंकि आपने यहां पे रखा नहीं था कि पहले आइल्स का ग्रेड लेके आना, नहीं तो फिर मुझे अंग्रेजी में बात करती। ना आपने आइल्स मुझसे मांगा तो ना मैंने आइल्स दिया, लेकिन अच्छी खासी अंग्रेजी आपके सामने बोल पाऊंगा। मुद्दे पे आता हूं। तो जब मैंने वो नोट्स लिखे और मैं अपने बीवी के साथ, बच्चों के साथ, अपने बेटे के साथ एलटीसी पे जब मैं वहां गया तो घूमते घूमते उस शॉप पे चला गया बगल वाले पे, तो उसने कहा मन्ना इल्ली बनी मेरे पास आ, इली नोड़ी, मतलब ये देख। मैं दंग रह गया। उसने एक सेट मेरा नोट्स का रखा था, कहता तेरे बाद भी जितने पंजाबी बच्चे आते थे ना, तेरे नोट्स की फोटोकॉपी मन्ना नोट्स कह के पुकारते थे, वो लेके जाते थे। अगर आपको डाउट लगे तो पीएस मंड्या आप गूगल आउट कर सकते हैं। और डॉक्टर मन्ना पे शक हो तो बिल्कुल सोचना नहीं है, पूछना नहीं है, गूगल बाबा आपके मोबाइल में सिर्फ इतना लिखो मनप्रीत सिंह मन्ना, आगे चाहे IEEE लिख लो, चाहे AICTE लिख लो, चाहे SLIT लिख लो। अगर पहले 10 पेज में अगर आपको मेरा नाम नहीं मिलेगा, मैं मंच छोड़ के चला जाऊंगा। क्या आप गूगल पे अपने आप को ढूंढते हो तो क्या पहले 10 पेज में आपका नाम आता है? दैट इज माई क्वेश्चन, वो आपसे मांगने आया हूं। मैं चाहता हूं कि अगले 30 दिन में, 60 दिन में मेरे जितने प्रिंसिपल्स हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, वो इतने हो जाएं कि अगर बच्चा गूगल पे उनका नाम डाले तो पता चले कि मैं अपने टीचर की ही तस्वीर देख पा रहा हूं, उनका ही लिखा हुआ आर्टिकल जो पब्लिश हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने नोट्स भी कभी कॉपीराइट नहीं करवाए।
डू यू नो कि नोट्स कॉपीराइट करवाया जा सकते हैं, मोनोग्राम कराया जा सकता है। हम किटी पार्टी में इतना खर्च करते हैं, कोई 5,000 रुपए खर्च करके मैंने अपने नोट्स को कॉपीराइट कराया, जो जिंदगी भर, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब तो मैं आपके वीडियोस की कॉपीराइट की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने वीडियोस बनाने हैं, मूक्स बनाना है। अगर कोई टीचर इस समय इस स्कूल सिस्टम से बिना अपना सब्जेक्ट का एक मूक्स पूरा जो 4 क्रेडिट का कार्यक्रम होता है, उसके लिए अलग से वर्कशॉप करेंगे, आज मुझे नहीं यहां पे बताएंगे, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूं क्योंकि स्वयं बनाया। अगर वो बिना बनाए आप रिटायर हो जाएंगे तो मैं आपको रिटायर मानूंगा। अगर वो बना के आप रिटायर होंगे तो आप जिंदगी में कभी रिटायर नहीं हो सकते। क्यों? जैसे ही मेरे घर में मेरी बीवी ने बोला कि ऋषि कपूर जी नहीं रहे, मैंने कहा क्यों नहीं रहे भाई, वो तो अभी भी हैं, लो अभी मूवी लगा देता हूं। कहती जिंदा नहीं। मैंने कहा बात सुन मेरी, उनके साथ कभी चाय पीने का मौका मिला? लता दीदी के साथ कभी बैठ के लंच किया? हम पहले भी उनको स्क्रीन से जानते थे, अब भी स्क्रीन से जानते हैं। वो इतना कंटेंट दे गए हैं, 30,000 गाने दे गए हैं लता दीदी। मैं आज भी लता दीदी को सुनता, लता दीदी तो मेरे बीच में है। कौन कहता लता दीदी मेरे बीच में नहीं है? लेकिन स्कूल का बच्चा, आपका बच्चा जो पढ़ के पास आउट हो चुका है, अपने पोते पोती को भी चाहेगा कि मैं जिस टीचर से पढ़ा उसका लेक्चर सुनाऊं, तो कहां से लेके आएगा? क्योंकि आप तो 60 मिनट क्लासरूम में बोल के चले गए, आप तो चले गए, आपके साथ वो आवाज वही चली गई, आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो आज से प्रण लेके जाइएगा इस मंच से, मैं आपको बता रहा हूं। खाना अच्छा खाया है, अवार्ड्स भी लेके जाएंगे। ये अवार्ड भी, ये भी लकड़ी के, तांबे के, लोहे के होंगे, इनकी भी एक उम्र होगी। लेकिन जो आप कंटेंट एक बार डिजिटल फुटप्रिंट्स बना देंगे ना, मैं फिर बोलता हूं, एक ही कथन है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब आपको करना क्या है? आपके नोट पैड पे मैं चाहता हूं कि जितने यहां पर बैठे हैं, आप मुझे अपनी जो स्लिप में जब यहां से जाने लगूंगा मुझे दे देना, नीचे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखना मत भूलना। मैं आपको खुद अप्रोच करूंगा और आपका जो भी आइडिया लिखा होगा, अगर वो पेटेंटेबल होगा तो डॉक्टर मन्ना आपको वादा करता आपका पेटेंट करवा के छोड़ूंगा, चाहे वो डिजाइन पेटेंट क्यों ना, मैं पेटेंट करवा के छोड़ूंगा। एग्जाम्पल दूं, बचपन में पढ़ता था टिग्नोमेट्री, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले, क्यों ना बोले, कहां से ना बोले। अभी भी गूगल पे ढूंढ लो, ये मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि किसने कॉपीराइट करवाया तो गूगल पे आ जाता, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक एक बच्चे को साइंस कॉस, और मैंने एक लाइन बोली है, 10 आपको आती होंगी, 20 मैडम आपको आती होंगी। सोशल साइंस वाले अपनी लिखेंगे, मैथ्स वाले अपनी लिखेंगे, फिजिक्स वाले अपनी लाइन लिखेंगे। ये क्या होते हैं? कहने को ये पंच लाइन होती है। इतना सुंदर तरीके से हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई पूरे वर्ल्ड में कहीं मिल जाए तो मैं माथा टेकने के लिए तैयार हूं। बेशक फिनलैंड नंबर 1 माना जाता है, लेकिन जो हिंदुस्तान है वो कहीं नहीं पाया जाता है। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। क्योंकि हम जो शॉर्टकट्स बच्चों को देते हैं, और वो मदर टंग में देते हैं, मां बोली में देते हैं शॉर्ट टंग्स। इतने आपको पता होना चाहिए कि बचपन में जब भी आप जाते थे ना एग्जाम देने के लिए, तो लास्ट के जो 2 पेज होते थे ना, बुलेट पॉइंट्स, वो रखते थे पास में, अंदर जाने से पहले। पूरी किताब घर में छोड़ के आते थे, वो नहीं साथ में कैरी करते थे। और वो लास्ट मोमेंट पे जो एक दूसरे से बात करते हो, अगर वो पेज कहीं उड़ जाए हवा में, साइकिल तेज चले, तो कहते थे आज मैं पेपर में फेल हो जाऊंगा। ऐसा क्या लिखा था 2 पेजों में? वो शॉर्टकट्स होते थे, वो टिप्स होते थे, वो बुलेट्स होते थे। अब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऑटो टैगिंग कर दी है। अभी एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, यूएस की है, धीरे धीरे आपके पास भी आएगा, शायद आपके जेब में, सबके पास, मेरे पास भी है। मेरी सबसे अच्छी पहली गर्लफ्रेंड मेरी बीवी ने एक्सेप्ट की है, सिरी, पहली गर्लफ्रेंड। कहती इसको लेके घूमो, बाकी सारी मैं गोली मार दूंगी। अब उस पूछती है कार में, किसके साथ बातें कर रहा हूं? सिरी के साथ कर रहा। ठीक है, लगे रहो कि सिरी खतरा नहीं करेगी, ना तुम्हें भगा के लेके जाएगी, ना वो तुम्हारे बच्चे की मां बनेगी, टेंशन कोई नहीं, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। तो मुद्दे की बात यह है, Alexa is a device which every school student may carry along with them. And why so? Listen to me carefully. When you are delivering your talk, your lecture, you are delivering to one uniform pattern. Keeping in mind, क्योंकि आप तो पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हो। मैं डॉक्टर साहब के पास गया था चंडीगढ़, तो उन्होंने कहा मन्ना जी आंख में थोड़ा सा कुछ पड़ा है, कल मन्ना जी आएंगे, लटा के 2 ड्रॉप्स डाल के लेजर कर देना। मैंने कहा डॉक्टर साहब 2 मिनट, आपकी होंगी 100 आंखें पूरे दिन में, गरीब की एक ही है, 500 ओपीडी दिया है। सर 2 मिनट बिठाइए, अच्छे से बात कीजिए, मन्ना जी आंख में थोड़ा सा कचरा चला गया, ठीक करेंगे। यही वो स्टूडेंट कहता है, मैडम आप 10 साल से ये साइंस पढ़ा रहे हो, मैं तो पहली बार आया ना इस क्लास में। आप फिर कहते हो यू डफर, यू डोंट नो दिस मच आल्सो। क्योंकि हम बार बार जब रिपीटेड पढ़ाते हैं तो हमें लगता है कि ये तो आता ही होगा, वी टेक इट ग्रांटेड। हम ये भूल जाते हैं कि उसकी पहली बार है, मेरी 10वीं बार है, मेरी 20वीं बार है। और हम गर्व से कहते हैं आई हैव 20 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। अब जब 20 years वाले एक्सपीरियंस को मैं कहूंगा ना नोट्स बना के दिखा, ट्रांसक्रिप्ट्स, तो आधी ट्रांसक्रिप्ट्स उड़ जाएंगी, एडवांस रह जाएगा, बेसिक्स उड़ जाएंगे। क्योंकि बेसिक्स आप अज्यूम कर लेते हैं, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी
कि ये तो आता ही होगा, ये तो पढ़ के आए होंगे। ये चक्कर में हमारे साथ बड़ी दिक्कत आ रही है। हम यहाँ पे इंजीनियरिंग करवाते हैं ना, ओम्स ला 10वीं में पढ़ के आया होगा, किरचॉफ वोल्टेज ला +1 में पढ़ के आया होगा, मैकेनिक्स +2 में पढ़ के आया। सर फिर आपने क्या सिर्फ लंगर लगा रखा है? आप कुछ ना कराएंगे? बस ठीक है, ये पढ़ के आ जाना, पेपर मेरे पास जहां दे देना, ग्रेड में दे दूंगा। ये नहीं चलेगा। वी हैव टू बी केयरफुल। सो एवरी पर्सन, मुझे पता है 10 मिनट ही दिए थे आपने, ये देते ही इतने हैं, 10 मिनट ही देते हैं मुझे, और बाद में ये लोग कहेंगे वो 10 मिनट ही सबसे अच्छे थे, बाकी तो सब ठीक था, ताली मारनी थी। क्योंकि हम जितनी मर्जी कॉस्मेटिक बातें करें, अंग्रेजी में घुमा के फिरा के, पता चला स्पीकर है 6, मॉडरेटर साहब ने ये घंटा धमाल लगा दिया। भाई साहब आप मॉडरेटर है कि अब तो आज तक चैनल चला दिया। बुरा मत मानिए सर गुप्ता सर, लेकिन आप बहुत लंबा खींच गए आज। चलिए, मुद्दे की बात ये है, नहीं कहने में शर्म नहीं होनी चाहिए, सब दोस्त है, भाई बहन है, क्या फर्क है इसमें, क्या है? सच को सच है, झूठ को झूठ कहना है। आपको लिखना है। अगर आपको लगता है कि आपने अपनी क्लासरूम में कुछ ऐसी एक पेडागोजी, जिसको आप पेडागोजी कहते हो, अंग्रेजी का भारी भरकम शब्द है, हिंदी में पंजाबी में मैंने सिंपल तरीके से बता दिया। बच्चों को क्लास में ट्रांसफार्मर पढ़ा रहा था। ट्रांसफार्मर समझते हैं ना, इलेक्ट्रिकल का है, यहां से एनर्जी यहां ट्रांसफर हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। कहता सर कहां ट्रांसफर हो रही है? कुछ नहीं नजर आ रहा। मैंने कहा ओके। उन दिनों ताजी ताजी मोहब्बतें पिक्चर रिलीज हुई थी। मैंने कहा मोहब्बतें पिक्चर में शाहरुख खान क्या चला रहा था? वायलिन बजा रहा था। हाँ सर, नीलकमल की चेयर पे बैठा था। बच्चों को तो कुर्सी के कंपनी के कल का लेक्चर नहीं याद था, लेकिन उसकी नीलकमल की चेयर भी याद थी बच्चों को। मैंने कहा पिक्चरों से आओगे बेटा तुम, पिक्चरों से, मूवी से। मैंने कहा वो क्या कर रहा था? वो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा था। सामने कुछ इंसुलेटर थे, कुछ कंडक्टर थे, 3 थे कंडक्टर, बाकी थे इंसुलेटर। क्या हुआ? इधर एनर्जी प्रोड्यूस हुई, लाइट कहां जगी? सर गेट खोल दिया। गेट खुल गया था अपनी हाँ गेट खुल गया था। आज मेरे बच्चे फेसबुक पे लिखते हैं, जसप्रीत कौर यूएसए में बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठी है, सीईओ बन के बैठी है, 17 साल पहले पढ़ के गई थी मुझसे ट्रांसफार्मर। कहती सर मैं सारी इंजीनियरिंग भूल गई, आपका ट्रांसफार्मर नहीं भूल पाई। और कहीं गलती से डीन ने मेरा लेक्चर अंदर का सुन लिया तो मुझे सस्पेंड कर देता कि आप पिक्चरों की बातें कर रहे हो क्लास में। दिस इज कॉल्ड पेडागोजी। अगर टीचर सच्चे मन से पढ़ाने पे आ जाए तो वो किसी किताब का मोहताज नहीं होता है, किसी नोट्स का मोहताज नहीं होता है। तो क्या बोला था गुरु नानक ने? मर्दान्या रबाब छेड़ बाणी आई है। मर्दान्या रबाब छेड़ बाणी आई है। द फैक्ट इज दैट द कंटेंट विल कम फ्रॉम योर हेयर, यू डोंट हैव टू थिंक फ्रॉम हेयर। लेकिन हम जब भी क्लासरूम में होते हैं, यहां से सोच रहे होते हैं, यहां से सोचना ही बंद कर देते हैं। यहां से तब सोचते हैं जब घर में एक अपनी बच्ची को पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन 60 बच्चे अपने नजर नहीं आ रहे होते हैं। हम उनको कस्टमर मान लेते हैं, क्लाइंट मान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मैं नहीं कह रहा हूं, अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ माई कंट्री, नाउ एजुकेशन इज अ बिजनेस इन माई कंट्री इंडिया। इट्स अ बिजनेस, प्लीज थिंक ऑफ इट। अभी भी देर नहीं हुई है, संभाल सकते हो तो संभाल लो। अब टीचर ना बन के हम कहीं ये जो क्लाइंट वाला चक्कर ना पड़ जाए कि कस्टमर और क्लाइंट आया है एडमिशन के लिए, इस क्लाइंट को A+ दे देना क्योंकि ये मर्सिडीज गाड़ी से आया है, इसको C देना कि उसके पापा ठेला चलाते हैं। इससे थोड़ा सा बचा लेना देश को। आत्मनिर्भर तो हम बन ही जाएंगे, विश्व गुरु तो हम बने ही हुए हैं। लेकिन अब आप अपने इस नोटपैड पे एक ऐसा क्लास में पढ़ाने का तरीका जो आपको लगता है कि यूनिक है, नॉवल है, चाहे वो गैजेट के द्वारा हो, चाहे वो एल्गोरिथम हो, चाहे वो फ्लो चार्ट हो, चाहे आपकी 4 लाइनें हो, मैं उसको कैसे पेटेंट के रूप में ले जाके आपके नाम से, आप क्योंकि गूगल पे जब बेटा आपका नाम डाले तो मामा आपके नाम के साथ शेयर क्यों आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? बेटा मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पेटेंट है, इसलिए सारी उम्र शेयर आएगा। ये जर्नल कभी डिजिटल फुटप्रिंट्स कैन नेवर बी डिलीटेड। गर्व से एक बार अपना वीडियो कंटेंट जरूर बनाना अपने सब्जेक्ट का, अगर सही टीचर हो तो। अगर सिर्फ कागजी टीचर हो तो फिर कुछ भी है, सब कुछ चलता है। कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में सिर्फ एक ही बात कही जाती है, हिंदी पंजाबी में बात करोगे तो फाइन लगा देंगे, अंग्रेजी में चाहे कुछ भी कह के चले जाना, बाद में पता चलेगा बच्चे की इंटरव्यू भी क्वालिफाई नहीं होती है। तो मुद्दे की ये बात है कि आप में से कौन लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है। मैं देख रहा हूं कोई लिख भी नहीं रहे हैं। आपको कुछ आपके माइंड में कुछ तो एक लाइन आती होगी, आपने क्लास में ऐसा कुछ पंच लाइन, कोई तरीका, कोई शॉर्टकट, कोई ना कुछ तो बताया होगा। जैसे मैंने अपना बता दिया, मोहब्बतें पिक्चर से मैंने ट्रांसफार्मर पढ़ा दिया। अब इससे ज्यादा एग्जांपल दूंगा तो मुझे बाहर निकाल देंगी, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मैडम मैंने अपना काम कर दिया, सबको रोटी हजम हो चुकी है, सब जाग चुके हैं, सब जाग चुके हैं। यही करने के लिए ने मुझे यहां बुलाया था। बाकी आप अपने मंच से जुड़े रहिए, ये मंच बहुत अच्छा होता है और मैं बहुत बहुत गर्व से कहता हूं कि इट इज रियल टाइम टू ग्रो। इतना अच्छा नाम रखा है इन्होंने, रियल टाइम टू ग्रो, वी शुड ग्रो इट। थैंक यू वेरी मच।